नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हिस्ट्री राजा चैनल। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा हेतु जो उनके 7 कमांडोज होते हैं उनका सिलेक्शन कैसे होता है, उनके पास कौन कौन सी हथियार दिए जाते हैं और इसी के साथ हम ये भी जानेंगे कि उन कमांडोज का क्या कार्य होता है। इसी के साथ हम ये भी जानेंगे कि उन कमांडोज को कौन से संगठन से लिया जाता है और इसी के साथ हम ये भी जानेंगे कि उनकी भर्ती कैसी होगी, उनकी चुनाव कैसे किया जाएगा। तो चलिए जानते हैं उन कमांडोज के बारे में। तो दोस्तों, आपको बता दें कि उन कमांडोज को एसपीजी के संगठन से लिया जाता है। एसपीजी का संगठन का गठन क्यों किया गया, इसके बारे में हम जान लेते हैं और कब किया गया इसके बारे में अब जानेंगे। तो बता देते हैं कि आपको प्रधानमंत्री जब इंदिरा गांधी थी तब उनके कर्मचारियों, सुरक्षा कर्मचारियों द्वारा उनकी हत्या कर दी गई। तब केंद्र सरकार को एक समर्पित बल जुटाने की आवश्यकता महसूस हुई जो देश के वर्तमान और पूर्व प्रधानमंत्री और उनकी परिवार की सुरक्षा कर सके। इसके बाद 2 जून 1988 में भारत के एक संसद अधिनियम के द्वारा स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप एसपीजी का गठन किया गया। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। दोस्तों, आपको बता देते हैं कि एसपीजी में भर्ती सीधे नहीं होती, उनका सिलेक्शन सीधे नहीं होता। इसके लिए भारत के विशिष्ट अधिकारियों द्वारा भारतीय पुलिस सेवा, आईपीएस, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, सीआईएसएफ, सीमा सुरक्षा बल, बीएसएफ और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ से की जाती है। एसपीजी के जवान हर साल ग्रुप में बदलते रहते हैं। कोई भी व्यक्ति 1 साल से अधिक समय के लिए अपनी सेवा नहीं दे सकता। एसपीजी के कर्मचारी जो होते हैं उनका कार्यकाल पूरा होने के बाद उनको मूल इकाई में वापस भेज दिया जाता है, यानी कि जो वो पहले नौकरी कर रहे थे उसी में फिर से भेज दिया जाता है। जिसके बाद फिर से गृह मंत्रालय द्वारा इन संगठनों को एक रिक्त सूची भेजी जाती है, एक लिस्ट भेजी जाती है कि हमें इतनी कमांडोज की आवश्यकता है। इसके बाद इन्हें एक चयन प्रक्रिया से गुजरना होता है जिसमें कई सारे टेस्ट होते हैं। चयन प्रक्रिया के पहले चरण में उनसे एक आईजी यानी इंस्पेक्टर जनरल, 2 डिप्टी आईजी और 2 सहायक आईजी रैंक के आईपीएस अधिकारियों द्वारा एक पर्सनल इंटरव्यू किया जाता है। इंटरव्यू में उनसे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर वे क्वेश्चंस का सही आंसर दे देते हैं तो उनको नेक्स्ट चरण के लिए भेज दिया जाता है। इसके बाद उनका एक शारीरिक परीक्षण होता है, एक लिखित परीक्षा भी होती है और एक साइकोलॉजिकल यानी मनोवैज्ञानिक उनके सोचने समझने का मूल्यांकन भी किया जाता है। इन सभी में अगर वो पास हो जाते हैं तो उनको फिर एक स्पेशल ट्रेनिंग के लिए भेज दिया जाता है। ये जो ट्रेनिंग होती है वो जो यूनाइटेड स्टेट्स सीक्रेट सर्विस एजेंट्स को दी जाती है। इसमें जवानों को फिट, चौकस और टेक्नोलॉजी में परफेक्ट बना दिया जाता है क्योंकि देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा की जिम्मेवारी उन कमांडर्स को दी जाती है। और हमारे आर्मी का यानी कि हमारी एसपीजी संगठन का एक कमांडो 1 मैन आर्मी होता है। इसके बाद इन्हें 3 महीने की निगरानी के लिए भी रखा जाता है जिसमें एक साप्ताहिक परीक्षा भी शामिल है। इसके बाद उनके एसपीजी के कमांडोज का कार्य उनको सौंप दिया जाता है। उनका मुख्य कार्य प्रधानमंत्री जहां भी जाए उनकी सुरक्षा करना होता है, चाहे वो देश के अंदर हो चाहे विदेशी दौरा हो। उसके बीच में यानी कि इस दौरे के बीच में कोई भी तोड़फोड़ ना हो, उनकी सुरक्षा की पूरी जिम्मेवारी इन कमांडोज को दी जाती है। अब जानते हैं कि इन कमांडोज को कौन कौन से हथियार दिए जाते हैं देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा हेतु। इन कमांडोज को दुनिया के सबसे अच्छे हथियार दिए जाते हैं जो कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा हेतु दिए जाते हैं। इन कमांडोज को कम्युनिकेशन करने के लिए ईयर प्लग दिया जाता है जो कि उनको कम्युनिकेशन करने में सहायता करता है। इसी के साथ उनको काला चश्मा पहनाए रखते हैं ताकि उस व्यक्ति के ऊपर नज़र रखी जा रही है। इसी के साथ उनको पैरों में पहनने के लिए कॉम्पैक्ट शूज़ दिए जाते हैं। कॉम्पैक्ट शूज़ से क्या होता है कि जिससे वो फिसले ना। इसी के साथ उनको एक हल्की ब्लूट प्रूफ जैकेट भी दी जाती है जो कि उनको ब्लूट से बचा सके। इसी के साथ उनको बुलेट प्रूफ नी पैड
और एल्बो पैड भी दिया जाता है। उन कमांडोज को FN 5-7 हेडगन दी जाती है जिसकी रेंज 50 मीटर की होती है और मैंगनीज राउंड 20 राउंड वो कर सकती है। इसका फायरिंग मोड होता है सेमी और ऑटोमेटिक दोनों तरह का। इसके बाद उनको एक FN 2000 असोल्ट राइफल दी जाती है। इस राइफल को बेल्जियम से मंगाया जाता है। इसकी रेंज 500 मीटर की होती है और ये मैंगनीज जो होती है वो 30 राउंड 1 मिनट में कर सकती है। इसका फायरिंग मोड सेमी ऑटोमेटिक और फुली ऑटोमेटिक होता है। ये 1 मिनट में 850 फायरिंग कर सकती है, जो देश के प्रधानमंत्री को बचाने में काफ़ी सहायक है। इसी के साथ उनको FN P90 सब मशीन गन दी जाती है। इस बुलेट को भी बेल्जियम से ही मंगाया जाता है। इसकी रेंज 200 मीटर की होती है और यह गन भी सेमी ऑटोमेटिक और फुली ऑटोमेटिक होती है। ये 1 मिनट में 900 राउंड फायरिंग कर सकती है। मशीन गन को बेल्जियम की FN हॉस्टेल कंपनी द्वारा बनाया गया है। एक P90 सब मिशन की कीमत 1,10,599 रुपये है और उसको IPS ऑफिसर द्वारा कमांड किया जाता है, जो देश के कैबिनेट सेक्रेटरी को रिपोर्ट करता है। ये सभी हथियार इन कमांडोज को दिए जाते हैं जो कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा हेतु जरूरी भी है। अगर आप भी SPG के कमांडो बनना चाहते हैं और देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा करने चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगी। और हमारे देश के वीर जवानों के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।